तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबके एग्जाम्स हो गए होंगे जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक करा है। बाकी अगर आपका ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप अभी इस टाइम पे इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और आप जाके मैथ्स, रीजनिंग और जीके की वीडियो जो मैंने डाली है, जिनमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, आप वो जाके देखो। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दे दिया है तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि उनका जितना स्कोर बन रहा है, एक्सपेक्टेड स्कोर बन रहा है, क्या वो सेफ़ है या नहीं है। और अगर वो टाइम ऐसे निकालते रहेंगे तो उनके लिए, उनको रनिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं ये वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने इसका एनालिसिस करा है। बाकी आप पूरी वीडियो में देख लोगे जो एनालिसिस मैंने करा है। और मैंने इसमें बनाए, वैसे मैंने इसमें सारी चीज़ें एक एक प्रॉपर लिख के इसमें मैंने आपको समझाया है। तो आप इस वीडियो को यार लाइक कर देना, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स सही लगे, अच्छे लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आपको मेरा कट ऑफ एनालिसिस अच्छा लगता है तो भाई आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि हाँ भाई, हम आपसे सहमत करते हैं। आप ये जो आपने जो कट ऑफ बताई है, सेफ स्कोर बताया है, कट ऑफ नहीं बताऊंगा मैं, सेफ स्कोर बताऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके सामने कि सेफ स्कोर। और मैं जो बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, एक आंसर की भी बताने वाला हूँ और आपको सेफ स्कोर भी। और आपको अगर आपके आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, आपने फिर भी अगर इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आप देखो, देख ही लो, क्योंकि आपको, मुझे पता है, बिना देखे रहोगे नहीं। तो मैंने ये भी बताया कि आपको सेफ अटेम्प्ट्स कितने करने चाहिए, ठीक है। तो देखो, बिना कोई टाइम फालतू का वेस्ट करते हुए मैं आपकी ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने लेके आया हूँ कि आपकी आंसर की जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। सबसे पहले देखो, हमें पता होना चाहिए कि अभी आरपीएफ का जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। तो हमें उसके लिए जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उसके लिए उसका जो डाटा उठाना पड़ेगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत करके सब हर एक एग्ज़ाम का जो इंपॉर्टेंट आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड है उनका डाटा निकाला है। तो देखो, रेलवे ने सबसे पहले आपका आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम करवाया था, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी आपकी 25 नवंबर, ठीक है। 25 से 29 तारीख तक चले थे, जिसकी आंसर की आई थी आपकी 5 दिसंबर को। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 6 दिन में आपकी आंसर की आ गई थी। वैसे ही आपका जो आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 से 13 दिसंबर तक हुआ था, जिसकी आंसर की 17 दिसंबर को आ गई थी। और इसकी आंसर की बहुत ही फास्ट, और सिर्फ इन्होंने 4 दिन में इन्होंने इसकी आंसर की निकाल दी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका आता है आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम, जो 16 से 18 दिसंबर हुआ था, मतलब 3 दिन हुआ बस। और 23 दिसंबर को इसकी आपकी आंसर की आ गई थी। और आप देख सकते हो कि 5 दिन में ही आपकी आंसर की इन्होंने रिलीज़ कर दी। तो अगर मैं इसका एक एवरेज निकालूं तो भाई, उसके हिसाब से आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो आपकी आंसर की आएगी, देखो आपको पता है कि 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम हुए थे स्टार्ट और 18 मार्च तक चलने वाले हैं। और आपका जितना भी अभी तक एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और उसका मैंने एनालिसिस डाल दिया, वो देख लेना भाई। उसी वीडियो पे इतना सारा अच्छा रिस्पांस आया था, तभी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और जेन्युइन इस पर रिस्पांस था, तो इसलिए आपको भाई आप डाउट करो, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कि पहले आप वो वीडियो जाके देख सकते हो कि इस वीडियो में मैंने कितनी जेन्युइननेस से डाटा एनालिस करा है। आपको उस वीडियो से देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे कोई इससे फ़ायदा वायदा कुछ नहीं आपसे, बस जो बच्चे परेशान हो रहे थे और जिनका टाइम वेस्ट जा रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि भाई एटलीस्ट उनको अगर एक मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ तो फिजिकल की तैयारी वो कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, 2 से 18 दिसंबर तक का आपके एग्ज़ाम, वो 18 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो भाई उसके बिहाफ पे, और जो अभी इसका पहले का पैटर्न रहा है, तो उसके बिहाफ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप देख सकते हो 23 मार्च या 24 मार्च को आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, 22 के आसपास है, संडे सैटरडे सेकंड सैटरडे है। तो इसीलिए मैंने आपका जो अभी देखो, जैसे 9 तारीख है ना, आज 9 तारीख संडे है, फिर आपका 17 को संडे होगा, 16 को संडे होगा, फिर आपका होगा 16 के बाद 23 को संडे। मतलब कि आपका देखो मंडे तक की आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये 5-6 दिन लिखे हैं। नहीं तो आपकी अगर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के हिसाब से देखो तो 4 दिन में आंसर की आ जानी चाहिए। बट मैंने वर्स्ट कंडीशन लेके चला हूँ और मैंने सिर्फ 1-2 दिन ही पढ़ाए हैं, तो 5 या 6 दिसंबर को आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है आंसर की के लेके कि आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। तो मैंने बता दिया 23 या 24 मार्च, इससे लेट होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं आपके रिज़ल्ट। जो इसका आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 18 मार्च को, उसके बाद आपका रिज़ल्ट कब आएगा, तो उसके लिए भी हमें अभी आर रेलवे ने जितने भी अभी रिसेंट के एग्ज़ाम करवाए हैं, तो हमें उसका पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले वापस से हम आपके आरआरबी एएलपी पे जाएंगे। और आपकी एग्ज़ाम डेट मैंने आपको भी बताई थी आंसर की टाइम पे। तो उसका जो 29 नवंबर लास्ट एग्ज़ाम था, और 26 फरवरी, अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले आपका रिजल्ट इसका आया है, आपको पता होगा। और इसका जो रिजल्ट आता है वो जोन वाइज आता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 1 से 2 दिन तक आता रहा था, ठीक है। जोन वाइज आपका कभी
कोई जोन वाइज, कभी किसी जोन का आ रहा था, कभी किसी जोन का। तो आपका जो 26 फरवरी को इसका पहला रिजल्ट आया था, और जिसमें आपको अगर आप काउंट करोगे 29 नवंबर से 26 फरवरी तक, तो आपके 90 दिन आपके इसमें लग गए थे रिजल्ट आने में, आपके आरआरबी एएलबी के, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आपके आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम पे, जो कि 2 से 13 दिसंबर को आपका लास्ट एग्ज़ाम था। और आपका जो रिज़ल्ट था वो अभी लास्ट वीक ही आया, आपका 3 मार्च को इसका रिज़ल्ट आ गया था, ठीक है। तो 82 डेज़ लगे थे आपके आरपीएफ एसआई में। तो बेस तो आप इसी को मान के चलो, बाकी ये सारे एग्ज़ाम रेलवे करवाता है, तो इसलिए मैं तीनों को ही बेस लेके चलूँगा, मैं एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो आपका फिर आते हैं आरआरबी जेई एग्ज़ाम पे, ठीक है। इसका लास्ट एग्ज़ाम 18 तारीख को हुआ था, और इसका जो रिज़ल्ट आ गया था वो आपका 5 मार्च में आ गया था, और इसमें जो आपके डेज़ लगे थे वो 79 डेज़ लगे थे। तो इन्हीं को मैंने बेस मानते हुए भाई आरपीएफ कांस्टेबल की भी मैंने आपको डेट बताई है, और एग्जैक्ट डेट बताई है, और उसी को रिजल्ट आएगा, या फिर उससे एक या दिन आगे या एक दो दिन पीछे, इससे ज़्यादा लेट और पहले नहीं होने वाला है। तो जो आपका रिजल्ट आपका आरपीएफ कांस्टेबल का आएगा वो आएगा आपका 11 जून, ठीक है। 11 जून या 12 जून, ठीक है, या फिर 10 जून, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। आपका रिज़ल्ट जो है आपके 85 डेज़ आपको लगेंगे इस रिज़ल्ट को तैयार होने में, और आपका जो इसका आरपीएफ कांस्टेबल का रिज़ल्ट है वो आपका 11 जून का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 85 डेज़ ही हैं, और रिज़ल्ट आते ही आपकी रनिंग की तैयारी स्टार्ट करवा देंगे। और आपको पता है इसकी रनिंग जो है बहुत ही हार्ड है। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको जो मैं अभी आगे मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूँ, तो अगर आपका उससे 5, देखो 5 नंबर ही उससे कम है ना, तो आपको फिजिकल की तैयारी भाई करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएं। देखो आप अभी आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आया था, जब आपने देखा था फाइनल आंसर की में काफ़ी बच्चों के शिफ्ट में 0 क्वेश्चन गलत थे, और किसी किसी के में 4-5 क्वेश्चन भी गलत थे, तो उनको उनके मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो हो सकता है आपके अभी आंसर की मैच करने के बाद जब आंसर की आएगी तब आपके मार्क्स कम बनेंगे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपके जो क्वेश्चन रॉन्ग थे उनके मार्क्स जुड़ के आपके नंबर अच्छे खासे बन जाए, और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, बट आप फिजिकल में बाहर हो जाओ। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आज से आप 1 या फिर 2 किलोमीटर स्टार्ट कर दो, कभी अगर आप पहले कभी नहीं दौड़े हो। बाकी आपने अगर पहले रनिंग स्टार्ट कर रखी होगी, तो आप अभी से ही भाई टाइम लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ कि जो आपका सेफ स्कोर है, या फिर मैं कट ऑफ जो मैं अभी मेन लेके आने वाला हूँ, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। बाकी देखो मैंने इंग्लिश में वीडियो बेशक तैयार करी है, बट मैंने आपको हिंदी में हर एक चीज़ हिंदी में बता रहा हूँ। तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करा है मैंने। तो इंग्लिश वाले बच्चे ये पढ़ लें और हिंदी वाले मेरी आवाज़ सुन लें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि भाई इंग्लिश में बताओ या हिंदी में बताओ। आपको मेन जो चीज़ देखनी है कि जो सटीक में डाटा लेके आया हूँ, उसके बेस पे आपको अपना आगे का डिसीजन लेना है कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, आपके नंबर ऑफ वैकेंसी पे आपकी कट ऑफ डिपेंड होती है। फिर आपके टोटल कितने लोगों ने फॉर्म भरा है उस पर आपकी ये कट ऑफ डिपेंड होती है। फिर कितने टोटल अटेंडेंस हैं, अभी कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने। फिर एग्ज़ाम का लेवल भी सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर होता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, और एग्ज़ाम अगर हार्ड आता है तो कट ऑफ बहुत लो चली जाती है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ये कितने क्वालिफाई करते हैं। देखो फिजिकल के लिए अभी आपका इसका जो आरपीएफ एसआई के जो रिजल्ट आया था उसमें 10 टाइम्स जो है बच्चे सेलेक्ट करे थे, और इन्होंने अपने शायद नोटिस में लिख भी रखा है कि 10 टाइम्स ही ये लेते हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 10 टाइम्स ही लेंगे, तो मतलब आपकी 4,000 कुछ वैकेंसी हैं, तो उसके बिहाफ पे आप देखें तो आपके 40 से 50,000 आपके बच्चे जो हैं ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैंने आपकी कट ऑफ बताऊंगा। तो और उसके बाद जो है आपका देखो सबसे मेन तो यही है भाई कि कंपटीशन लेवल आपको पता है कि हर साल बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, हर सेकंड आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा फैक्टर है जो कट ऑफ कम करेगा, कौन सा कट ऑफ ज़्यादा करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी। टोटल एप्लीकेंट्स, ठीक है, टोटल एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तो थोड़ी कट ऑफ इससे हाई जा सकती है। टोटल अटेंडेंस जो है सिर्फ 50% रह रही है तो इससे कट ऑफ कम जाएगी। एग्ज़ाम लेवल जो है वो मीडियम आ रहा है, ना ज़्यादा हार्ड ना इजी। तो इसलिए जो बच्चे भी हैं इसमें 10th लेवल के बच्चे हैं, क्योंकि 10th क्वालिफिकेशन है मिनिमम। आपका आरपीएफ में ग्रेजुएशन थी, तो इसका भी बहुत ज़्यादा उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए एग्ज़ाम लेवल जो है वो अच्छा खासा आ रहा है, तो इससे भी कट ऑफ थोड़ी सी हाई ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग, तो इस अगर आपके 40,000 बच्चे लेते हैं तो कट ऑफ जाएगी आपकी लो, सॉरी कट ऑफ, एक मिनट मैं आपको ये वाला बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है आपका, अगर आपकी देखो 40,000 बच्चे लेते हैं, ठीक है, सिर्फ, तो आपकी कट ऑफ जाएगी हाई,
ठीक है। और अगर ये इन्होंने 50,000 क्वालिफाई करवा दिए तो आपकी कट ऑफ पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका कंपटीशन का लेवल, इससे तो भाई हमेशा कट ऑफ जो है आपकी बढ़ती ही है। तो बट मैं अगर आपको ओवरऑल सबका एक निचोड़ बताऊं तो कट ऑफ जो है आरपीएफ कांस्टेबल की एसआई से तो बहुत कम जाने वाली है, बट इतनी भी कम नहीं जाएगी कि आपकी 50-60 पे ही रुक जाए, ठीक है। तो इतना भी सोच के मत चलो। और बाकी आरपीएफ एसआई से भी कंपैरिजन का मत करो, क्योंकि उसकी जो वैकेंसी थी सिर्फ 400 वैकेंसी थी और इसकी आपकी इससे 10 गुना वैकेंसी है। तो भाई आपके 10 गुना बच्चे भी ले जाएंगे तो आपके सीधे सीधे 40,000 से 50,000 बच्चे आएंगे, तो उसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपके पास आ रहता हूँ कि आपके टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। आपके पहले मैंने आरपीएफ एसआई से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको आरपीएफ एसआई से ही कंपेरिजन करा है। आरपीएफ एसआई के जो बच्चे थे वो थे, जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 15,35,635 थे, ठीक है। और उसकी जो टोटल वैकेंसी थी वो 452 थी, ठीक है। और जो आपकी अटेंडेंस रही है आपकी आरपीएफ एसआई में वो 8 लाख रही है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, 8 लाख के हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं देख रहा मैं, इसके हिसाब से अगर देखूं तो एक सीट पे जो है वो आपका 1,770 बच्चे हैं। सोचो कितना हाई कंपटीशन है आपका आरपीएफ एसआई में, ठीक है। आपके आरपीएफ एसआई में ही एक सीट पे 1,770 बच्चे फाइट करेंगे, तो उसकी वजह से भी आपकी जो अभी कट ऑफ गई है इसकी बहुत हाई गई है। और अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूं तो आप देख सकते हो कितना कम कंपटीशन है। 28 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा, ठीक है, यहाँ से 13 लाख बच्चे ज़्यादा हैं, बट स्टिल कंपटीशन इसकी कट ऑफ इतनी कम जाने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ पर 452 वैकेंसी थी और यहाँ पर 4,208 वैकेंसी हैं, ठीक है। और अगर मैं इसका अटेंडेंस मैं इसके हिसाब से लेके चलूँ आरपीएफ एसआई के हिसाब से, तो 52% कुछ अटेंडेंस रहेगी, ठीक है। 52% आपकी अटेंडेंस रहने वाली है। और आप अपने आसपास भी देख रहे होगे कि भाई एक सीट पे आप बैठे हो, 2 सीट फिर खाली हैं, फिर एक सीट पे बच्चा है, किसी किसी के में 3 सीटों का गैप है, किसी के में एक का भी गैप नहीं है। तो भाई अगर मैं एवरेज निकालूं तो भाई सिर्फ 50% ही आपकी जो है आपकी अटेंडेंस रहने वाली है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैंने आपके निकाल दिए, आपके 14,50,000 बच्चे इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, अटेंडेंस रहेगी, जिनमें से कि मैं आपको सही बताऊं 12 से 13 लाख ना भाई कोई कंपटीशन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बस ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि हाँ वैकेंसी आई है और आपके 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। और कुछ कुछ कैटेगरी और फीमेल्स का तो ऐसा भी है कि उनके पैसे वापस हो जाते हैं। तो भाई फॉर्म बहुत भरे जाते हैं, बहुत बच्चे पेपर देने भी आते हैं, बट अगर आप वहाँ पर ही उनसे सेंटर पर पूछोगे कि भाई कैसी तैयारी है क्या है, तो आपको उनका लेवल खुद ही पता चल जाएगा कि भाई उनका बस वो एग्ज़ाम देने ही आए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आपको उनसे अपना कंपटीशन नहीं रखना है, आपको कंपटीशन जो रखना है वो 2 से 2.5 लाख बच्चों में ही अपना कंपटीशन देखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं तो भाई आप कंपटीशन खुद देख लो, ये देखो 345 बच्चे हैं सिर्फ एक सीट पे, 345, जहाँ की एसआई में 1,770 थे। तो सोचो यहाँ और यहाँ में कट ऑफ का कितना फ़र्क होगा, ठीक है। ये मत देखो कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, ये 10th क्लास के बच्चे हैं और ये है ग्रेजुएट बच्चे, ठीक है। और यहाँ वैकेंसी देख लो और यहाँ वैकेंसी देख लो, तो कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है। और आपको मैं बता दूँ कि मैंने जो अपनी कट ऑफ यहाँ पर सेफ स्कोर बताया है वो एकदम हाई बताया है, एकदम इतना कि जितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट ऑफ भी आरपीएफ निकाले, ठीक है, तो जाके इतनी कट ऑफ जाएगी, नहीं तो उससे काफ़ी नीचे ही जाएगी कट ऑफ, ठीक है। तो आप खुद ही देख लो यार, 1,770 एक सीट पे बच्चा है, यहाँ 345 है, तो भाई कितना कट ऑफ पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो अब मैं आता हूँ मेन सीधा आपकी कट ऑफ पे। तो सबसे पहले मैं आपको यू आर की इसकी एसआई की कट ऑफ दिखा देता हूँ। आपकी यू आर की 91 गई थी, 120 में से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 120 में से ये आपकी कट ऑफ है। आपको पता है भाई कि 100 में से कट ऑफ निकाली थी इन्होंने आरपीएफ ने। तो मैं ये कन्फ्यूज़न शुरू में यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, बाद में आप मेरे को बोलो कि भाई 100 में से है या 120 में से है। तो ये जो कट ऑफ मैंने लिखी है, ये वाली कट ऑफ जो मैंने लिखी है, ये 120 में से है, 100 में से नहीं है जो आरपीएफ ने निकाली है। आरपीएफ ने जो रिजल्ट दिया है वो 100 में से दिया है, ये मैंने जो कैलकुलेट करी है सारी ये 120 में से है, ताकि आपको आरपीएफ कांस्टेबल की जब मैं सेव स्कोर बताऊं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि 100 में से है 120 में से है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो मैं स्कोर बताऊंगा वो भी 120 में से ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, अभी मैंने शुरू में कर दिया ताकि आप बाद में कमेंट बॉक्स में परेशान ना हो। तो अब मैंने देखो यहाँ पर लिखा है यूआर की 91 बन रही है, अगर मैं 120 में से कैलकुलेट करता हूँ। ओबीसी की 88 बन रही है, ईडब्ल्यूएस की 87, एससी की 82, एसटी की 80। तो इसी के बिहाफ पे अगर मैं देखूं सारी चीज़ें फैक्टर जितने भी आपके अभी तक मैंने बता दिए, ठीक है। आपकी अटेंडेंस हो गई, एग्ज़ाम लेवल हो गया, फॉर्म फिलअप हो गए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी हो गई, या कुछ जितने भी आपके फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी एक कट ऑफ बनने में, ठीक है। तो मैंने आपको
उसके बिहाफ पे ही आपका एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई कट ऑफ कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना भी बड़ा एनालिसिस करने वाला हो। आप रेवोल्यूशन सर को जानते होंगे, वो बहुत उनसे अच्छा कोई है नहीं जो कट ऑफ आपकी प्रिडिक्ट कर सकता है। बट आपको पता है कि कई बार उनकी भी कट ऑफ गलत हो जाती हैं, तो भाई इसलिए आप मेरा ये 100% मान के मत चलना। बट हाँ, मैंने जितना एनालिसिस आपके सामने भी कर दिया है, जितने फैक्टर दिखा दिए हैं, तो आपको एक ये रहेगा कि हाँ भाई ऐसे ही हवा में कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं। और जो कट ऑफ भी नहीं, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप रनिंग की तैयारी कर दो स्टार्ट, ठीक है। और ये रॉ स्कोर बताऊंगा मैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके इससे 10 नंबर कम बन रहे हो वहाँ पर, और आपका नॉर्मलाइजेशन में इतना नंबर बन जाए कि आप इस कट ऑफ को क्लियर कर लो। तो भाई अगर आपके इससे 10 नंबर बोल रहा हूँ मैं, 10 नंबर भी कम रहते हैं, तो आपको आपकी इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर पे। तो वो है ये भाई, देख लो, ठीक है। ये आपका स्कोर है, आपकी कैटेगरी देख लो और आपका जो स्कोर देख लो। अगर आप यहाँ कहीं बिलोंग कर रहे हो और आपकी यूआर कैटेगरी के ये हो गए 84 से 86, ओबीसी के 80 से 82, ईडब्ल्यूएस के भी 80 से 82, क्योंकि इन दोनों की कट ऑफ सेम सी रहती है। एससी के 76 से 78 और एसटी के 74 से 76। अब मैं आपको बता दूं भाई कि अगर आपके यूआर के 78 तक भी बन रहे हैं स्कोर, तो आप फिजिकल की तैयारी करो। अगर आपके ओबीसी से हो और 75 तक भी स्कोर बन रहा है, अरे ये क्या लिख दिया, 75 तक भी स्कोर बन रहा है तो आप तैयारी करो। ऐसे ईडब्ल्यूएस का भी 75 तक भी बन रहा है स्कोर आपका, तो आप तैयारी करो। और अगर आपका एससी से हो 70 स्कोर बन रहा है तो भी तैयारी करो। और आपका एसटी से 68 से 70 स्कोर बन रहा है तो भी आप फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि इसमें अभी जो है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ेंगे आपके। जब आपका रॉ स्कोर आएगा आंसर की के बाद, तो आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर भी कुछ ना कुछ बढ़ेंगे। तो उसके बाद भी अगर आपके 80 बन रहे होंगे तो आपके 85 हो सकते हैं। अगर आपके 85 होंगे तो आपके 90 स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपकी फिजिकल की कट ऑफ बताई है कि अगर आपके इतने कट ऑफ, देखो जो मैंने 5 नंबर करके अभी कम बताए थे यहाँ पर, वो थे आपके कट ऑफ जो अभी आप कट ऑफ क्लियर करोगे। बट ये जो है ये कट ऑफ ऐसी हैं कि इसके बाद आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फाइनल कट ऑफ में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। अगर आपके इतने नंबर बन गए और आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, तो आपका 200% सिलेक्शन पक्का है, इसकी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। और इसका आप स्क्रीनशॉट अब भी ले लो। आप जब रिजल्ट आएगा आप देख लेना, जब फाइनल रिजल्ट आएगा इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो फिजिकल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आपको पता है कि भाई हाँ 1600 जो मीटर आपकी रेस है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कवर करनी है। और ये बहुत ही ज़्यादा टफ रेस मानी जाती है। और इसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेटेड आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जाके ये वाला टाइम आप जो है कवर कर पाओगे आपके 1600 मीटर 5:45 में इसमें, ठीक है। और आपकी लॉन्ग जंप भी इसमें हार्ड है, हाई जंप भी इसमें हार्ड है। और आपका जो सब कुछ जितना भी फिजिकल की इसमें एक्टिविटी हैं वो सारी हार्ड है इन कंपैरिजन टू आपकी आरपीएफ एसआई, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा भाई, अगर आपके यूआर से 80 स्कोर बन रहा है, आपका ओबीसी से 75 और ईडब्ल्यूएस से 75 बन रहा है, एससी से 70, एसटी से 68 से 70 बन रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी आज से स्टार्ट कर देना। और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो जिनका एग्ज़ाम हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि देखो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपका 85 डेज़ में, यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है 85 डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि 11 जून को। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और गर्मियों का टाइम वैसे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए भाई आपको, अगर आपको भाई फाइनली ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना। बाकी इसमें बहुत मेहनत लगी है। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो वो भी आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो जब लेके आऊँगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद देखो फाइनल डाटा मिलेगा कि कितना बच्चों ने स्कोर करा है, ठीक है। अभी तो देखो ऐसा है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छा अटैम्प्ट करके आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे सारे सही हैं, बट आंसर की के बाद पता चलता है कि असली जो वो है बंदा कितना पानी में है। तो इसलिए मैं आपको जो आंसर की के बाद है वो मैं एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ लेके आने वाला हूँ। ये अभी ऐसी कट ऑफ है कि जो बच्चे भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि ये कट ऑफ के चक्कर में, सेफ स्कोर के चक्कर में, और जिनको डर लग रहा है, ये उनके लिए था, ठीक है। और अभी रनिंग तैयारी आज ही स्टार्ट कर दो, कल से आप 1-2 किलोमीटर पहले धीरे धीरे स्टार्ट करो। बाकी जिनकी प्रैक्टिस पहले से होगी वो अपना अच्छे से अभी से टाइम लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था भाई। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड हैव अ नाइस डे।